तुम ना डरो हो, मिलके कहो, कहते रहो। अली हक है, अली हक है, अली हक है, अली हक है, अली 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 हक है, अली हक है। असांजे इख्तिताम ते हिते पहुते त साईं बशाम जेको आहे अहले सुन्नत जो आलिम दीन इन ॻाल्हि जो पाबंद हूंदो त अहले तशय्युअ जे किताबनि खां इहा ॻाल्हि वाज़ह कंदो त इहा उम्मे कुलसूम बिन्त अली आहे या ॿी का आहे। असांजे मथां जेको साईं सवाल रखियो त साईं रियाज़ इहा ॻाल्हि वाज़ह कंदो त इहा उम्मे कुलसूम बिन्त अली न आहे त इहा उम्मे कुलसूम केरु आहे जेका हज़रत उमर जे निकाह में आहे। साईं बिल्कुल ॻाल्हि खे मूं जेकी ॻाल्हियूं हींअर न कयूं छा साहब, मूं हिकिड़ी ॻाल्हि खे ख़ुतबे दी त मूं तक़ीर में चयो त जमी मकतब फ़िक्र जे आलिमनि इहा ॻाल्हि लिखी आहे, इहा ॻाल्हि कई जुमे नमाज़ में। जॾहिं असांजो बहस शुरू थियो हिन ॻाल्हि थी त असांजो हींअर सोराब में तबियत सही कान्हे, बुखार आहे जरा, ऐं इहो साईं हाणे ख़ुदा जे माण्हू खे तव्हां रोको, इहा तव्हांजी ज़िमेदारी आहे। हींअर ई तव्हांजा माण्हू बेसब्र आहिनि। ॿी ॻाल्हि इहा थी त जेॾी महिल सोराब बहन खे चयो, सोराबन के चयो छा साहब, सोराबन के चयो त न सिर्फ अहले सुन्नत बल्कि शियनी किताबनि में ॻाल्हि साबित कंदो। इहा ॻाल्हि थी। ऐं साईं पाण तव्हांखे हींअर ॿुधायो त उहे काफ़ी इस्तिफ़सार मां उम्मे कुलसूम ॾेखारियो वियो ऐं जंहिंमें मुंहिंजे मथां इहो त भई उम्मे कुलसूम आहे पर कहिड़ी आहे त तव्हांखे बिन्त अली साबित करणी आहे। ऐं असांजो मौलवी साहब इहो ॿुधाईंदो त इहा उम्मे कुलसूम जेका हज़रत उमर जे निकाह में वठी इहा ॻाल्हि आहे। हाणे ॻाल्हि ॿुधायो मुंहिंजे ख़्याल ॻाल्हि तारीफ़ कराई जी जी नालू काशिफ हुसैन बाईपास का शेख है कराची गुजरात। हाफिज जाहिद हुसैन शर्फ आप खैर फरमी रसूल मतलब कि फरमान मासूमी फरमान अली मासूमी खैर फरमी रसूल गुलाम हादी करीम सैयद समर अब्बास नकवी नुशरत शफी मोहम्मद कोखान हैदराबाद। मोहम्मद जहांगीर जतोई हालिया स्टंडो जाम। मोहम्मद असगर सादिक हैदराबाद। मोहम्मद अली हनफी हैदराबाद। बशाम अली ताहिरी खालिद हसन अत्तारी पाकिस्तान सूबाई जनरल सेक्रेटरी हैदराबाद। हाफिज मुमताज अली मेमन खतीब जामी मस्जिद मेमन मौला शहर मांझी। गुजारिश कंदुसि साईं सां जीअं आयासीं ॻाल्हि थी त मुनाज़रो वग़ैरह न आहे, को ॻोठाणो मसइलो आहे ऐं उन मसइले खे हल करणु मक़सूद आहे। तो इन हवाले सां जेकॾहिं मुनाज़रो वग़ैरह जो अहिड़ो मसइलो असांखे बि न ॿुधाए पियो, न ई असां अहिड़ो ज़हन रखूं था। तव्हां आले सुन्नत जमात बरेलवी मकतब फ़िक्र खां तव्हां वाक़िफ़ आहियो सही तरह। तो इन हवाले सां सिर्फ़ ॻोठ वारनि जो हिकु मसइलो आहे, उन्हनि खे पाण में मसइलो उलझाइण खे ख़तमु करणु मक़सूद आहे, न कि फितनो फसाद वधाइणु मक़सूद आहे।
यही मसलो वो मसलो आहे जंहिंमें असांजे अहले सुन्नत जे भाउ मुतकल्लिम कोन आहे मुतकल्लिम आप उर्दू में जैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जीअं साईं असांजे भाउ दोस्त अज़ीज़ जॾहिं जुमे जो खुतबो ॾिनो आहे त हर मरतबे फ़िकिर में आहे त पोइ इन जे करे ख़बर आहे हीउ मसइलो गोया कि असांजे भाउ जी दावा आहे साईं जी दावा आहे इन जो रद्द असांखे पेश कयो हाँ साईं मोहतरम जी गुज़ारिश ई आहे त हू सभ खां पहिरियां पंहिंजी दावा दायर करे पोइ असां उनजे जवाब में उनजे रद में असां पंहिंजो जेके असां चऊं मौक़िफ़ चऊं या जवाब दावा चऊं उहो असां पंहिंजे तरफ़ां पेश कंदासीं उन खां बाद जेको दावा कंदड़ हूंदो जेको मोटो दावा कंदड़ हूंदो उन दावेदार खां असां दलाइल वग़ैरह तलब कंदासीं ऐं असां चाहियूं था त सब्र तहमुल सां हीउ मसइलो बिल्कुलु जड़ सां ख़तमु थी वञे ऐं हक़ीक़त इहा आहे त मौलाना साहिब ऐं साईं मुसलसल चवंदा आहिया त भई हीअ शइ साबित करणी आहे साबित करणी त ज़ाहिर आहे चीज चइबो आहे साबित कयूं त साबित ई करणी पवंदी साबित करणी पवंदी हाणे साईं जन जी गुज़ारिश आहे त पंहिंजी दावा दायर कनि उन खां बाद असां पंहिंजो मौक़िफ़ पेश कंदासीं आपका सदर मुनाज़िर कौन है? मासूमी साहब अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। बात मौलाना बशाम साहब ने वाज़ेह तौर पर और मास्टर साहब साईं मोहम्मद बख्श साहब ने दोनों ने वाज़ेह तौर पर बता दिया है कि तकरीर की थी मौलाना बशाम साहब ने अपनी मस्जिद आले सुन्नत जमात की मस्जिद में और उस पर सवाल किया था एतराज़ किया था कुछ हमारे अहले तशय्युअ दोस्तों ने कि आपने जो ये कहा है कि सैयदा उम्मे कुलसूम बिन्ते मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनका निकाह के हवाले से जो आपने बयान किया है वो आप किताबों से दिखाएं। मौलाना ने कहा कि वो मैं ठीक है दिखाऊंगा। इनके मुतालबे पर जो है वो किताबें लेकर आए, आले सुन्नत की किताब से भी दिखाया और आले तशय्युअ। जब आले तशय्युअ की किताब से मौलाना ने दिखाया है तो उसमें मौलाना रियाज साहब जो इनके हैं मौलवी साहब इस इलाके के, उन्होंने ये कहा कि बिन्ते अली का भी लफ्ज़ दिखाओ कि उम्मे कुलसूम बिन्ते अली का निकाह सैयदना मौला उमर से हुआ है। तो ये बात वो इनको अब दिखाना, वो आपने दिखा दी थी, अब दिखाएंगे। ये जो मौलाना क्या नाम बताया इनका, मौलाना फरमान अली साहब मासूमी, हम भी आपके शहर के खैरपुर जो है, क्योंकि हमारे सादात अलवर जो है वो हम भी अलवर और बहादुरपुर के हैं। मौलाना और नकवी वगैरह ये हमारे गाँव के लोग। तो हम आपको बताते हैं कि ये जो आपने असूल बताया ना कि एक आदमी दावा करेगा, उस दावे पर दलील देगा, फिर उस पर वो इतराज़ात होंगे कि रिवायत ज़ईफ़ है, सही है, रावी मजरूह है, मकरूह है, मौजू है, फला है नहीं। बात इस हद तक की है ही नहीं। बात सिर्फ इस हद तक की है कि जो अब आप अंदाजा लगाएं, आपके जितने उलमा तकरीर करते हैं, वाइज़ीन तकरीर करते हैं, मुज्तहिदीन तकरीर करते हैं, किसी से हमारा ये दावा और मुतालबा नहीं होता कि आपने जो तकरीर की है, दावा किया है, इस रिवायत की आप सनद पढ़ें और उसमें विचार कीजिए। अगर अल्हम्दुलिल्लाह जरह ताजील की सारी किताब हमारे पास यहाँ नहीं तो हमारे लगे नहीं मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। आले तशय्युअ, आले सुन्नत, वहाबी, शिया, कादियानी, मुस्लिम गैर मुस्लिम तमाम की किताबें हमारे लगे मौजूद। लेकिन इस वक्त मौलाना का जो सिर्फ एक जो फर्ज बनता है इखलाकी, और आपका जो इखलाकी फर्ज बनता है जो आपने कहा, इनको आपकी किताबों से सैयदा
उम्मे कुलसूम बिनते मौला अली पाक और सैयदना उमर से जो निकाह का जो हमारे यहाँ नजरिया पाया जाता है और अहले तशय्युअ की अरबी कुतुब और फारसी कुतुब में पाया जाता है, वो दिखाने तक के बाउंड है। उसके बाद आपके ऊपर तो ना आपको हमें मनवाना फर्ज है, ना आपको हमसे मनवाना फर्ज है। हम तो इस हद तक की किताब दिखा देंगे। थोड़ी बात लंबी होती जा रही है। बात ये है कि ठीक है, मौलाना साहब बिल्कुल जैसे वो जो दिखाने देते वो दिखाएं, इसका एतराज नहीं है। लेकिन क्योंकि इतना अमीर भी रहते हैं, मुशीर भी हैं, मुतकल्लिम इतना तायन हुआ है, सब कुछ हुआ है, तो एक पूरी तरीके से कम से कम एक दावा दायर तो हो ताकि उसकी बुनियाद पे साईं बात को आगे बढ़ाएं। एक दावा दायर हो, फिर मैं अपना मौके बताऊं, फिर बेशक साईं कोई बात बताना चाहें जो बताना चाहते हैं वही बताएं, लेकिन एक दावा दायर हो, जवाब आ जाए, मौके क्लियर हो जाए, बात इसी तरह आगे बढ़ती है। उसूल मुनाजरा है। अब ये तो नहीं कि एक नुक्ता बताने के लिए इतना बड़ा मजमा हो जाए, अमीन भी हो जाए या ये सब कुछ हो जाए, फकत एक नुक्ता बताने के लिए। मेरे मुताबिक ये था, बात ये थी कि आप वो नुक्ता बता के चले जाते हैं, आप वो किताब दिखा के चले जाते हैं, जरूरत नहीं थी। फकत दिखाना तो मकसूद नहीं है, बात है इस बात में साबित करना। तो ये साबित आप तब करेंगे जब आप दावा दायर करेंगे, मैं अपना मौके पेश करूँगा। चाहे कि मेरा मौका आपके खिलाफ होगा या आपके मुताबिक होगा। अगर मेरे आपके मुखालिफ होगा तभी मुनाज़रा होगा, अगर मुवाफिक होगा मेरा दावा आपके साथ तो फिर भी मुनाज़रा नहीं होगा, मुखालिफ होगा तभी होगा। अब जाहिर एक दावा दायर करेंगे, हमारा फिर मौक़िफ़ सुनेंगे, बेशक ये मौलाना साहब बेशक वही बातें पेश करें तो ये लेके आए, हम कोई एतराज़ नहीं पेश कर सकते, इनको इख्तियार है, कोई मसला नहीं है, लेकिन बात इसी तरीके से होनी चाहिए, मुनाज़िर तरीके के कार के साथ होनी चाहिए, दावा दायर हो, जवाब दावा हो, उसके बाद दलाइल की बात शुरू होगी इंशाअल्लाह। मैं शुरू करूँ फरमाइश करें आप अपना दावा इस मसले के मुताबिक, यानी दावा दायर। मैंने यही किया कि मैं शुरू करूँ। बिस्मिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। जेका गा मोहम्मद बख्शा बात मैंने अपने बयान में की और जहाँ पर बात मैंने बात बयान की वो बात ये थी बात मैंने बयान की मस्जिद के अंदर जुम्मे के दिन तकरीर, वो ये थी कि हज़रत अमीरुल मोमिनीन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और अलीउल खुदा शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम के दरमियान इतनी मोहब्बत थी कि जब उन्होंने अपनी बेटी का रिश्ता मांगा तो हज़रत अली ने रिश्ते में दे दी। ये थी बात। ये बात जो मैंने की वो ये थी कि हर मकतबे फ़िक्र के हर मकतबे फ़िक्र के आलिम ने अपनी किताब के अंदर ये बात लिखी। ये बात हुई, उसके बाद बात क्या हुई कि ये मसला इतना ऊपर चला गया कि अहले तशिया के हमारे दोस्तों ने नहीं मैं बिल्कुल बात को हाँ वो मैं कर चुका हूँ, मैं अपनी बात को मुकम्मल कर रहा हूँ, बात मुकम्मल होगी तभी तो मसला हल होगा ना। आप आने में वो सलाम तो आप 5 मिनट से है। तो ये बात हुई, साईं वाले हमारे पास आए, हमने जैसा कि मैंने पहले ही अर्ज कर दिया था कि हमने अहले सुन्नत और अहले देवबंद के हज़रात की किताबों से ये बात लिखी हुई दिखाई जो वाज़ेह तौर पे लिखी हुई थी, और अहले तशिया की किताब फुरूए काफ़ी अल-इस्तिब्सार और मजमा अल-फ़ज़ाइल, इन तीनों किताबों में फुरूए काफ़ी और अल-इस्तिब्सार में जो बात लिखी हुई थी, मैंने उसी टाइम पर ये बात वाज़ेह कर दी थी कि भाई देखो फुरूए काफ़ी में लिखा हुआ है उम्मे कुलसूम जब हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इंतकाल हुआ तो हज़रत अली आए और उनको अपने घर लेकर गए।
और ये अपना अहले सुन्नत वल जमात और अहले देवबंद हज़रात की किताबें हैं जिनमें लिखा हुआ है वाज़े। तो मैंने ये बात वाज़े कही वहाँ पर कि मैंने उसी टाइम कहा था कि अगर आप इनको अब मिलाएंगे तो बात एक ही बनती है। इस बात पर हमारी बहुत ज़्यादा बहस हुई जो तकरीबन 1.5-पौना घंटा मेरे ख्याल में चली, लेकिन फाइनली जो बात हुई कि भाई बात ये हुई कि आपने जो बात कही है उस टाइम जो उनका अमीन था मास्टर मोहम्मद बख्श, उसने ये बात कह दी थी कि अहले सुन्नत वल जमात के किताबों से मौलाना बशाम ने ये बात साबित कर दी है और अहले तशिया हजरात की किताब से उसने उम्मे कुलसूम साबित कर दिया है। अब मौलाना के ऊपर जो जिम्मे बात है वो ये है कि ये हमें बताएंगे कि उम्मे कुलसूम बिनते अली हैं और हमारे मौलाना साहब बताएंगे कि ये वो नहीं, ये दूसरी हैं। ये हमारी बात है, किसी की बात करते अल्लामा साहब से मुखातिब हो ना समर साहब चक्री अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि व अम्मा बाद। जिसे मुझे मोहतरम तमाम ने ये पेश किया आया दावा ये जो आपने बयान किया है, आया आपका दावा, इसलिए हम अंदर समझे फिर ये आपका दावा है या अभी आपने फकत एक बयान किया है? ये आपने दावा दायर किया है, मुद्दा पेश किया है, मुद्दा दावा पेश किया है। बात कही है, जो मैंने बात की थी वो आपके सामने रख दी है। वो तो ठीक है, वो तो आपका मसला था, आप दावा समझे, वो तो पहले जो मैंने बात की वो मैं रख दिया। वही मसला ये नहीं, मसला ये दावा कर रहे हैं, तकरीर में दावा कर रहे हैं, दावा है बस, ये इनका दावा। इस मोहतरम ने दावा किया है कि भाई ये निकाल से नहीं हुआ क्योंकि ये सबूत है इस बात का कि उनके आपस में निज़ामी ताल्लुकात थे और मोहब्बत थी और यानी जिसको रिश्ता दिया वो बरक थे। सही, ये आपका असल मुद्दा। अब आते हैं तनकीह मुद्दा पे। आपके जो ये दावा है इसकी थोड़ी हम तनकीह करें, थोड़ी छानबीन करें, थोड़ा बोले हम वाज़ेह करें ताकि बात ज़रा वाज़ेह हो, ताकि बिल्कुल बात ज़रा वाज़ेह हो जाए। इंशाअल्लाह ताला रद्द तो बात यह आपका मुद्दा है। अब इसी को हम इंशाअल्लाह जवाब दावा पेश करेंगे, वक़्त अपना पेश करेंगे, लेकिन इससे पहले तनकीह ये करना चाहता हूँ। तनकीह यानी आपने ये दिखाना है कि भाई सबसे पहले ये उम्मुल मोमिनीन यानी उम्मे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब रिश्ता वसल बिलफर्ज फर्ज करें हम, क्योंकि जब ये तय हो रहा था तो सही है कि नहीं, जब तय हो रहा था कि सही है रिज़ाए तो वहाँ पे यानी ज़ाहिर होगी, चाहे रिश्तेदारी तो वहाँ पे ज़ाहिर होगी। मसलन मैं किसी के साथ रिश्तेदारी कर रहा हूँ तो रिश्तेदारी के वक्त एक दूसरे को चाय भी पिलाते हैं, एक दूसरे के साथ बैठते भी हैं, एक दूसरे के साथ गले भी लगाते हैं। या मतलब आपने उनसे रिश्ता मांगा, मैंने लबैक कह दिया, भाई आपके साथ अच्छा बंदा तो मुझे अल्लाह ने दिलाया, आप जैसा अच्छा बंदा तो मुझे अल्लाह पाक ने दिलाया, आप जैसा बंदा मुझसे भी अफजल है, वो मेरे पास अगर आ गया है तो इससे कौन सी अच्छाई हो सकती है ज़्यादा, जहाँ मैंने रिश्ता दे दिया। ये मतलब ये हालात होते हैं, ये हालात बताते हैं कि भाई रिश्तेदारी वाकई फर्क होने की वजह से हुई है, आया रिश्तेदारी ये मोहब्बत की वजह से हुई है, रिश्तेदारी आया ये अच्छाई की वजह से हुई है, रिश्तेदारी आया ये खूबियों की वजह से हुई है, या नहीं कोई और मसला भी हो सकता है। इसी वजह से कम हम जिसको अरबी में खितबा कहते हैं और हम उसको मंगनी कहते हैं, या जिसको शहर में रिश्तेदारी भी कहते हैं, रिश्तेदारी तय किस तरह हुई, तय करने के मुताबिक आप हमें बताएंगे कि ये तय किस तरह हुई। अपना मौका बाद में दूंगा कि मैं आपसे मुत्तफिक हूँ या नहीं, ये बात का मसला है। अब ये तनकीह दावा, तनकीह समझते हैं ना, दावे की सफाई, दावा को हम साफ कर रहे हैं ताकि एक बात क्लियर हो जाए। क्लियर होने के बाद जो साईं नाम बयान करना चाहते हैं, साबित करना चाहते हैं, इस्बात करना चाहते हैं, साबित बस वो नाम दिखाना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, वो बेशक अपना दिखाएं, लेकिन तनकीह करने के लिए रिश्तेदारी किस तरह हुई उसके मुताबिक ये हमसे बताएंगे कि भाई ये रिश्तेदारी खितबा या जिसको मोनी कहते हैं वो किस तरह। पहली बात ये है मौलाना साहब ने जो बात कही कि तनकीह कैसे हुआ,
क्या हुआ, किस तरीके से हुआ, कैसे हुआ, ये मुतालबे में बात ही नहीं है हमारे में, ना ही आपके मुतालबे में ये बात है। आप अपने मुतालबे जो हमारे जो में दिया गया था उसमें ये बात रही है, जो मैं बार बार ये बात वाजे तौर पे कह रहा हूँ, बार बार ये कह रहा हूँ कि ये बात नहीं थी। देखिए, हमने अपना मौक़िफ़ बयान किया, ठीक है, अब आप अपना मौक़िफ़ बताएंगे, ठीक है। मौक़िफ़ बताने के बाद जब हम आपके सामने दलाइल रखेंगे उस टाइम आप हमसे पूछिएगा कि भाई ये बात ऐसे है या नहीं है, वो आप बताएंगे, हम तो आपको दिखाएंगे कि भाई ये देखो लिखी हुई बात है, उसके बाद आप बताएंगे। अभी तो आप अपना मौक़िफ़ ही नहीं दे रहे, पहले आप तनकीद के ऊपर चले गए। आपका क्या मौक़िफ़ है भाई, आप तो बताएं। मैंने अपना मौक़िफ़ वाज़े तौर पर बता दिया है, आप अपना मौक़िफ़ तो बताएं ना सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने हमारे दोस्त की बातें सुनी। बात ये है कि उसूल मुनाज़ा से आपने सवाल किया, उसूल बहस हम करते हैं। बहस में एक बात अगर क्लियर करनी, देखिए तस्नीफ का तो मसला यहाँ पे ये है कि भाई मसला ये है कि एक बात को क्लियर करना है। हमारे मोहतरम अजीज ने पहले से ही कहा कि हमारा बहस इस तरह होना चाहिए कि हमें एक दूसरे के नज़दीक करें, जो इख्तिलाफ है वो खत्म हो जाए और इसी तरह हो जाए। पर आपका वाकई दावत वो ये जो मैं चाहता हूँ, जिसको मैं बयान कर रहा हूँ, शाही ने भी इसकी बात की तारीफ कर दी। तो वाकई अगर रिश्तेदारी मोहब्बत को सब साबित करती है तो अभी मेरा मौक़िफ़ बाद में आएगा जी, मेरा मौक़िफ़ आएगा। डिस्टर्ब हो रहे हैं शाह साहब, मासूमी साहब डिस्टर्ब हो रहे हैं अपन बातों में ना, इससे जी मतलब तो मसला ये है कि मेरा मौक़िफ़ क्या है वो बिल्कुल मैं बताऊँ, मैंने ये नहीं कहा नहीं बताऊँ, मैं बताऊँगा और हम आपको आपकी बात पे आने देंगे बिल्कुल ही कि भाई वो चीज़ें पेश करें जो आप पेश करना चाहते हैं, इसको कोई मसला नहीं है। बात ये है कि देखिए तस्नीफ के एक उसूल होते हैं, किताब किस तरह लिखनी चाहिए, मकाला किस तरह करना चाहिए, तहकीक किस तरह करनी चाहिए। अभी ये भी बहस है तो बहस किस तरह करनी है। बहस जब तक एक मुद्दा को, एक दावा को आप छानबीन के साफ नहीं करते तब तक बिल्कुल बात कोई रह जाएगी। मुझे यकीन है आइंदा फिर वही बातें होंगी, आइंदा फिर वही बहसें हो जाएंगी, फिर वही मुनाज़रे हो जाएंगे। हम कहते हैं आप भी इतना जहमत करके किताब उठा के आए हैं, हम भी इस तरह आए हैं और मोमिन का इतना वक्त ज़ाया किया है, तमाम मोमिन का इतना जब वक्त ज़ाया किया है तो ज़ाहिर उनको कुछ हम दे के जाएँ, उनको कुछ समझा के जाएँ, उनको कुछ हम बता के जाएँ। तो ये मेरी तनकीद मौक़िफ़ में तभी वाक़ई बताऊँगा जब आपका मुद्दा दावा जैसे ही आपका पूरा हो जाएगा, तनकीद पूरी हो जाएगी, फिर मेरा आ गया मौक़िफ़। जब मैं मौक़िफ़ पेश करूँगा तो मेरे मौक़िफ़ की आप तनकीद करेंगे, बिल्कुल आप उससे वज़ाहत तलब करेंगे भाई आपका कहना ये तो नहीं है, वो तो नहीं है, क्योंकि ऐसा ना हो कि मैं मौक़िफ़ जल्दी से पेश कर दूँ और आप आगे आप चल पड़े, फिर आइंदा जाके बीच में अपने गलत मौक़िफ़ से आपको मैं गुमराह कर दूँ। ये तो हो सकता है कि नहीं, उसी तरह हो सकता है। जब तक तनकीद नहीं होती, तब तक बात आगे नहीं बढ़ सकती। आप इस बात को मुनक्कह करें, साफ करें, सुथरा करें। वाकई अगर आप ये चाहते हैं कि भाई रिश्तेदारी हुई थी क्योंकि मोहब्बत की फलां आपने मुताबिक दावा में कहा है तो वो आप हमें कैफियत बयान कर दें कि ये मंगनी ये रिश्तेदारी किस तरह। चलो ठीक है, देखिए इल्मी बात है, अगर आप बयान नहीं करना चाहते तो हम भी बयान कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आपके पास नहीं है तो हम आपको किताब देते हैं, किताब उठा के आप कोई मसला नहीं है। आप बता दें भाई जिस तरह मंगनी हुई है उसी तरह वो मंगनी हम सबको दिखाएं भाई इस तरह मंगनी हुई है, प्यार मोहब्बत से हुई है तो सब लग पाए कहेंगे, अगर प्यार मोहब्बत से नहीं है तो मामला ये खत्म कर देते हैं। आप मुतकल्लिम नहीं, सदर हर वक्त नहीं बात की, अभी मुतकल्लिमीन शुरू हो चुका है। दावा है, अगर ये फारिग हो जाए आगा तो आप बात करेंगे, बात नहीं कर सकते, ये उसूल से हट के बात, वो तब बात करेंगे जब राय लेंगे आपसे, जब आपसे राय लेंगे, अभी आप बात नहीं कर सकते। नहीं, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मोहब्बत थी तब रिश्ता हुआ। देखिए ये गलत होता है, आधे बात आप करें आधी ये करें, एक बात करें, एक बंदा हाँ सही है।
साईं थोड़ो कोते जो बाबा करनी यार ऊपर सा बाबा दो शारे वञणो आहे वरी हनुमान का तरह कयो जो हनुमान जी पर के ने सारे श्रेणी में आएंगे सारे मायने में लेके जा रहे हैं सारे मायने में लेके जा रहे हैं आप कहना क्या चाह रहे हो मैं समझ रहा आप बात करें वो भले बात करें। साईं मुझसे वजाहत चाह रहे हैं कि आपने ये बात कह दी कि किस तरीके से हुई, खुतबा कैसे हुआ, रजामंदी थी या नहीं थी। ठीक है साईं, ये बात मैं आपको बता दूँ। बिस्मिल्लाह। बात ये है, ये तो बात को किसी और तरफ लेकर जाने का एक तरीका है, लेकिन मैं फिर भी ये बात कह देता हूँ। ठीक है, बात ये है कि अब मैं इसकी तफसील बताऊँ आपको। तफसील ये है कि अहले सुन्नत वल जमात की किताबों में, अहले तशिया हज़रात की किताबों में भी ये बात लिखी हुई है कि हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत अली मुर्दा शेर खुदा करम अल्लाह वजहुल करीम से उनकी बेटी का रिश्ता मांगा। उन्होंने कहा, हजरत मौला अली ने कहा कि मेरी बच्ची अभी छोटी है। ठीक, उसके बाद जो बात लिखी हुई दोनों किताबों में वो ये है कि हजरत अली ने हजरत उमर ने हजरत अब्बास से मुलाकात की और उससे कहा, अब ये अहले तशिया हज़रात की किताब में लिखा हुआ है जो बात अभी मैं कह रहा हूँ कि आप क्या बात है कि अली मुझे अपनी दामादी में नहीं ले रहे, क्या बात है कि अली मुझे अपनी दामादी में नहीं ले रहे। अहले तशिया की किताब है कि अगर अली ने मुझे अपनी दामादी में नहीं लिया तो मैं आप जो जमजम की ड्यूटी आपके ऊपर लगी हुई है वो भी खत्म कर दूंगा और अली के ऊपर तो गवाह भी खड़े कर दूंगा। ठीक है, कि इसने चोरी की है। ठीक, और उसके बाद मैं उनके सदा भी तो हजरत अब्बास ने समझिए इशारों कुछ इशारों वाले। ठीक है, तो मैं हजरत अब्बास गए, हजरत अली के पास सारा मामला बताया। हजरत अब्बास ने अब एक शिया की किताब है, हजरत अब्बास ने मना किया, हजरत अली ने मना किया। हजरत अब्बास ने कहा ये मामला मुझे दे दे। ठीक है, तो हजरत अली ने हजरत अब्बास के सुपुर्द कर दिया। उसके बाद ये है कि उन्होंने उनसे निकाह करवा दिया एक किताब। दूसरी किताब में ये है कि हजरत अब्बास ने कहा, अब ये जो भी हवाला जात में पेश कर रहा हूँ ये सारे अहले तशिया हज़रात के हैं। जी हाँ, अहले तशिया के। ठीक है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ये जो सारे किस्से लिखे हुए हैं मैं आपको पूरी वजाहत बताता हूँ, उसके बाद देखते हैं। दूसरी किताब में लिखा हुआ है अहले तशिया की कि हजरत अब्बास ने कह दिया कि वे नजरान से एक आप जिनिया मंगा लें, वो जिनिया को अपनी बेटी की सूरत दे दें, उसका निकाह उमर से करवा दें, अपनी बेटी को छुपा दें। तो जब ये बात हजरत उमर को पता लगी, आपने फरमाया कि यार ये तो बहुत ही बड़ा धोखा हो गया। तो वो फौत हो गए। वो जनिया क्या है कि वो पूरा अपनी मिल्कियत लेकर चली गई। ये भी अहले तशिया किताब है। दूसरी बात अहले सुन्नत वल जमात की किताबों में अंदर जो बात मौजूद है वो बात ये है कि हजरत अली ने कहा कि ये बच्ची है और ये शियों की कुछ किताब के अंदर भी मौजूद है कि हजरत उमर ने कहा कि अली मैं इसलिए शादी नहीं कर रहा कि मैं जो शादी कर रहा हूँ वो इसलिए कि मेरी आपके साथ ताल्लुक, आपकी औलाद के साथ ताल्लुक, आपके खानदान के साथ ताल्लुक, आले रसूल के साथ ताल्लुक वो क़यामत तक बढ़ता रहे। ये बात सारी थी जो सब किताबों के अंदर लिखी साईं। अगरचे हमारा इन रिवायात को हम ज़ईफ मानते हैं
हमारा सिर्फ ये दावा है जिस पर मौलाना दलील देने का पाबंद है। सदर मुनाज़रा क्यों नहीं करेंगे वो? ये बात गलत है। क्यों बात कर रहे हैं आप? क्यों कर रहे हैं बीच में बात? सदर मुनाज़रा कर रहे हैं। सदर मुनाज़रा सदर मुनाजरा कब बात करता है? जब वो मुतकल्लिम बात करे तो सदर मुनाजरा बात करता है। नहीं, वज़ाहत मुतकल्लिम करता है। आपको तो उसूली नहीं पता। नहीं, इबारत तो खुद मुतकल्लिम इतने मुतामिल नहीं है कि वो खुद बात कर सके। मुतकल्लिम आगा मुतकल्लिम किसको कहते हैं? जो कलाम करता है। देखिए ये वज़ाहत कर दूं, ये एक वज़ाहत कर दूं। जरा करे चलिए कोई सबसे पहले एक इस तरह की वज़ाहत कर दूं कि बार-बार इज्तिमा हो रहा है। सदर मुनाज़रा के यानी मुनाज़रे के भी जो सबसे अव्वल में खड़ा हो, अव्वल में मुतकल्लिम खड़ा होता है। मुतकल्लिम को ही सदर मुनाज़रा कहा जाता है। कोई अलग बड़ा नहीं है। मुझे मालूम चलो सदर का माना क्या है? सदर का माना क्या है? शुरुआत वाला। सदर का माना है शुरुआत वाला। मस्दर जानते हैं? मस्दर सीना, सदर सीने को कहते हैं। मुतकल्लिम वही होता है। असल मसला ये था कि इसने अपने दावे के मुताबिक दलील दी या नहीं, वो उस बात पे आप जरा करें जिसको भी करें। आगा देखिए, मुतकल्लिम बात करे, आपको कोई बात करनी, आगा आपको कोई बात करनी है, आप मुतकल्लिम को कहें, अपने मुतकल्लिम से बात ना वो सबसे कहेगा। नहीं, ये कैसे हो सकता है? फिर तो हम भी बात करें, मैं भी बात नहीं होगा। आधी बात ये कहेंगे, आधी वो जैसा कि सब दोस्तों ने सुना, हमारे ब्रदर मोहतरम ने बात वज़ाहत कर दी कि शिया किताब में ये लिखा हुआ है, सुन्नी किताब में ये लिखा हुआ है। अब शिया में सवाल ये है कि आया जो मोहतरम ने बयान किया इसके अलावा कुछ लिखा हुआ है? किसने इसके अलावा कुछ लिखा हुआ है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कहीं पे भी इसके अलावा कोई भी मौजूद नहीं है कि इस तरह सवाल आपसे ये देखिए, बात यहाँ पे नहीं होना है, आराम से इज्जत और बात करने कोई नहीं करना चाहते हैं। आप यही बताएं, इमाम औलिया यानी इमाम अली अलैहिस्सलाम पे, जिसको आप बोलते हैं, इमाम अली अलैहिस्सलाम पे चोरी का इल्जाम लगाया, चोरी का, और वो भी हाथ कटवा दे, इतनी धमकी दे के कहते 2 गवाह भी इसके सामने खड़ा कर दूंगा, इसके ऊपर सब खड़ा, एक मिनट उनके ऊपर खड़ा कर दूंगा, 2 गवाह इनके ऊपर खड़े कर दूंगा। अब ये जो 2 गवाह हैं, मैंने इनसे मालूम किया कि भाई जो कुछ किस तरह हुई है आपने बयान करना है। अब ये रिवायत ज़ईफ़ है तो भी आपके नुकसान है, सही है तो भी आपके नुकसान है। ये सब कुछ आपके ही नुकसान, क्योंकि हमारे मोहतरम ने गोया के एतराफ़ के तौर पर बयान किया है इस बात को कि भाई इस तरह हुई थी। अब मैं वज़ाहत करना चाहता हूँ, क्या जो इमाम अली के खिलाफ 2 गवाह खड़े कर दे, यानी 2 गवाह भी झूठे होंगे और माज़अल्लाह खुद उमर भी झूठे होंगे, माज़अल्लाह झूठी गवाही देके हाथ भी इमाम अली अलैहिस्सलाम का कटवाएंगे। मुझे आप ही बता दें, क्या ऐसा बंदा खिलाफत के लायक है? क्या ऐसा बंदा इमाम अली अलैहिस्सलाम का हो सकता है? क्या ऐसा बंदा आदिल साहब हो सकता है? देखिए मोहतरम ने खुद बयान किया है, आप तो तकरीर कर रहे हैं ना, 5 मिनट। नंबर 1 इन्होंने बयान किया है, ये इस तरह अपनी किताबों में जो रिवायत बयान की कि भाई मैं रिश्ता जोड़ना चाहता हूँ, फलान करना चाहता हूँ, इसी तरह कहना चाहता हूँ, मौलाना साहब ने तहरीर कर दी है। सबसे पहली बात है कि हरगिज़ ये नहीं कहा कि अली तो मैं तुझसे रिश्तेदार जोड़ना चाहता हूँ, कभी हरगिज़ नहीं। बल्कि मैंने नबी पाक से सुना है कि नबी पाक से जो सब मिलेगा वो क़यामत में महफूज़ होगा, कामयाब होगा, बनाओगे। ये है तो ये यानी मालूम कर, यानी अव्वल बात ये है कि इसको इमाम अली से मोहब्बत ही ना उसके घरवालों से, बल्कि नबी पाक का अच्छा उम्मती बन के उसने की ख्वाहिश, बस इतना ही। यानी इससे भी अच्छी रिश्तेदारी साबित नहीं होती। अव्वल बात ये बात करने में अभी 3 मिनट नहीं है, अभी 3 मिनट। दूसरी बात ये है कि हमारे देखें, आपने सबसे बर्दाश्त करना है, यहाँ पे बर्दाश्त की बात है। हम ये तरीके बात करें तो आप बेशक है, ये मौलाना साहब का एतराफ़ था, हमने उस पर तबसरा किया, बस इसके अलावा कुछ नहीं। उसके अलावा ये है कि मौलाना साहब ने ये जो रिवायत पढ़ी है वो बिल्कुल आधी रिवायत पढ़ी है।
मुकम्मल जो मंगनी की बात है वो कहीं कहीं नहीं कि मंगनी हुई किसी तरह। मैं आपको बताता हूँ कि ये मंगनी किस तरह हुई। ये किताब उसूल गाबा, ये किताब उसूल गाबा भी मारिफत सहाबा अल्लामा इब्न जज़री, उनका इज़्ज़ुद्दीन भी कहते हैं और अली मोहम्मद अली का नाम है। ये क्या कहते हैं, ये मंगनी की बात जब बयान करते हैं किस तरह करते हैं, मैं आपके सामने पेश करता हूँ। देखिए थोड़ी सख्त है लेकिन मैं बयान करना चाहता हूँ। ये बिल्कुल अहले सुन्नत की बहुत बड़ी किताब, न सिर्फ बहुत बड़ी किताब बल्कि अल्लामा शाफी का एतराफ है। देखिए अल्लामा इब्न जज़री का एतराफ है, कोई रिवायत नहीं, कोई हदीस नहीं, एतराफ बहुत बड़ी चीज़ है। ये एतराफ करना चाहते हैं कि इमाम अभी इसलिए क्योंकि बार पढ़ूंगा कुछ ज़्यादा लग सकता है, मैं बार पढ़ के बता के आपको ख्याल करता हूँ। फ़क़ाल लहू अलैहिस्सलाम अन अबअसहा इलैका, इमाम अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा कहते हैं कि मैं, देखिए ये हमारे शियों के लिए बहुत नागवार गुजरेगी, लेकिन इतनी बात करनी है। आपके शियों ने भी इसका इनकार किया है, लेकिन आप वही तो कह रहा हूँ, वही तो मैं कह रहा हूँ। आप बात ही ना करो, आप बात नहीं करें। अल्लामा साहब ने नहीं कहा, आप कर रहे हैं। मेरे अल्लामा साहब ने बात को तस्लीम किया। नहीं किया, आपकी किताब है, मैं कैसे रखूंगा? आपकी किताब आपने सच बात है, आप देखिए ऐसी बात ना करें। देखिए आप बार बार उसूल तोड़ रहे हैं। मुतकल्लिम बात करता है हर मेरे आप या तो होगा अभी तो मैं आपको करा आपकी खयानत आप बात करेंगे तो मैं बात करूंगा ना। आप उनसे बात करें नहीं तो वो उनसे बात करें ना, इनसे बात। पहले उन्होंने गलती की है ना, पहले गलती उन्होंने की है ना, हम तो रोक रहे हैं ना साहब उनको कहना है, आपको रोके ना, आप क्यों? अरे उनको क्यों बोलो? अरे भाई खिलाफ वर्जी आप करोगे तो दूसरे से आप अच्छाई की तवक्कुल। ये देख फ़क़ाल लहू अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं अपनी बेटी को भेजूँ माज़अल्लाह पता। देखिए ये रिवायत बिल्कुल माज़अल्लाह कहने जैसी है, लेकिन मुनाज़रे में पढ़नी पड़ रही है, मैं पढ़ रहा हूँ। फ़क़ाल लहू अलैहिस्सलाम ने कहा अबअसहा इलैका, मैं आपको आपकी तरफ बच्ची को भेज रहा हूँ, बच्ची को भेज रहा हूँ। अल्लाह ताला बताइए पहले भी कि मैं इनको रोक कर नहीं देना चाहूँगा। उमर अगर तू इससे राजी हो गया फ़कत ज़बैतु फ़बअसहा इलैहा, इमाम अली भेज दिया, एक और दिन एक कपड़ा दे दिया। फ़क़ाल अल्लाह, और बच्ची को कहा है इमाम अली माज़अल्लाह, ऐसा हो नहीं सकता लेकिन माज़अल्लाह पूरी लहू कह दो, उमर का कहो हाज़ल मौत, तो कहने हज़रत उमर, देखिए हज़रत के नाम आ जाता है क्योंकि यहाँ पे उतरा है, तो हाज़ल मौत अल्लज़ी क़ुल्तु लका, ये वही कपड़ा है जिसकी बात मैंने आपसे की। आगे चलो। फ़क़ालत ज़ालिका लिउमर, उमर को वही बात बीवी ने कह दी। फ़क़ाल क़ूली लहू, फिर क्या कहा कि बाबा ने, हाँ फिर हज़रत उमर ने कहा अपने बाप को, अपने अब्बा को ये कह दो, क्या कह दो, फ़क़त रज़ीतु, मैं राज़ी हूँ, यानी ये राज़ी। अभी देखें वज़अ यदहु अलैहा, माज़अल्लाह देखें अभी मंगनी हो रही है और अपना हाथ बीवी के ऊपर रखे। फ़क़ालत अतफ़अलु हाज़ा, क्या तू ऐसा ये काम कर रहा है, देखिए लौला अन्नका अमीरुल मोमिनीन, अगर तू अमीरुल मोमिनीन ना होता, क्योंकि सुन्नी किताब ज़ाहिर का अपने अंदाज में लिखेगी, अगर तू अमीरुल मोमिनीन ना होता लकसरतु अनफक, मैं आपकी नाक तोड़, मैं आपकी क्यों बीवी कतन राजी नहीं है। सुम्मा जाअत अबाहा, फिर अपने बाप के पास आई, फ़अख़बरतहु अल-ख़बर, ये खबर बता दी। फ़क़ालत लहू, फिर क्या कहा इमाम अली अलैहिस्सलाम को बीवी ने कहा, बअस्तनी इला शैखिन सू, तूने मुझे बदतरीन बूढ़े की तरफ भेजा है। अभी आप मुझे देखिए, हम भी इनकार करते हैं इस बात का, देखें बता दें, देखिए मैं साईं ने जो बात बयान की वो सच्ची है झूठी, अगर कहते हैं झूठी है, ये हम पढ़ रहे हैं, हम भी अगर हालांकि इतराफ़ इनका आपके आलिम का इतराफ़ है, ये भी कह रहे हैं कि भाई झूठी है। देखिए ये या दो सोचते हैं, यहाँ तो शादी मंगनी हुई नहीं है, अगर हुई है तो हज़रत उमर खलीफा नहीं बन सकते, ऐसा बंदा खलीफा तो दूर की बात है, मुसलमान नहीं हो सकता।
याद, ठीक है। अभी जब ये दोनों मंगनी की कोई भी रिवायत सही नहीं है आपकी नज़र में, मंगनी की कोई भी रिवायत सही नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो फिर क्या हुआ? शादी हुई नहीं। जब नहीं हुई उसी के ऊपर अब बुनियाद खड़ी है उन रिवायात की जो ये लाना चाहते, चाहे देवबंदी की, चाहे बरेलवी, चाहे हलदी, चाहे किसी की भी किताब हो। तो रिवायत होती है, रिवायत को बंदा फेंक भी सकता है, रद्द भी कर सकता है, रिवायत उनका भी हो सकती है, सब कुछ हो सकता है। अब उन रिवायत को क्या कबूल किया जा सकता है बगैर इन रिवायत के कबूल किए गए? भाई मंगनी किस तरह हुई थी, मंगनी जिस तरह हुई थी इस अंदाज को कबूल करना पड़ेगा। यानी जैसे कहते हैं ना, इस पुल से आपको अबूर करना पड़ेगा, पुल इसरा से, तभी जाके आपको आगे उन रिवायत को कबूल करना पड़ेगा जो आप कबूल करना चाहते हैं। अगर ये रिवायत मरदूद है, यकीन मरदूद है, तो यकीन वो भी रिवायत मरदूद है। अभी कोई इस चीज़ का फायदा नहीं। ये तो एक किताब है। इसके अलावा ये भी कहती है कि मैं आपकी नाक तोड़ दूँ, मैं आपकी आंखें निकाल दूँ, रिवायत सब मौजूद है, सब कुछ ये रिवायत मौजूद है या आप इन रिवायात के बावजूद। अब इंशाल्लाह वो आगे ये भी बताऊंगा कि ये हज़रत उमर की आदत थी, आपके किताब में बता, हमारे यहाँ नहीं। देखिए हम किसी मुसलमान पे तोहमत नहीं लगा सकते। आपके बकौल हज़रत उमर जबरी निकाह भी करते थे किसी और साहबा की बेटी है, हज़रत अबू बकर की बहू के साथ जबरी निकाह भी किया था। आगे तक राजी नहीं थी, जहाँ तक हम बिस्तरी कर दी तब तक भी राजी नहीं थी। हम बिस्तरी कर दी उसके बाद जाकर राजी। अब ऐसी बातें वो भी सही लसनात के साथ मौजूद हैं, आपको उलमा के एतराफ़ात मौजूद हैं। इसके बाद इन बात को कबूल किया जा सकता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये आपके लिए भी दिल आज़ारदा है, ये हमारे लिए भी दिल आज़ारदा है। ये किसी काम का नहीं, बिल्कुल ये वहाबियों के काम की हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि बीवी के यहाँ तो हुई तो क्या हुआ, कुछ कैसे हो सकता है। आपके यहाँ हमारे यहाँ ऐसी चीज़ नहीं हो सकती और न ही ये निकाह हो सकता है।